सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। सही पढ़ा आपने, बिल्कुल सही पढ़ा। बिना पढ़े ही अब क्लियर होगा एनडीए। पता है आपको? खबर पढ़ी आपने? अखबार में आई थी? अच्छा, नहीं पढ़ी है। नहीं, न्यूज़ में आया था, चल रहा था कुछ दिन पहले। पढ़ा ही होगा आपने कि बिना पढ़े आजकल एनडीए क्लियर हो रहा है। हाँ, तभी तो आपने पढ़ना छोड़ दिया। तभी तो छोड़ा होगा, वरना बिना लॉजिक के तो आप लोग काम ही नहीं करते। ये तो मैंने सुना था पहले भी, आज पता चल ही गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसे देखकर अगर आपने आज मुझे पहली बार देखा तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है यार, है ना। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अगर ये टॉपिक यहाँ पर है 1300 वीडियो बनाने के बावजूद, आज इसके बाद अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो देश बहुत अच्छी दिशा में जा रहा है। शाबाश, बहुत बढ़िया। गलती आपकी नहीं है, वैसे गलती माहौल की हो चुकी है। माहौल ही कुछ इस प्रकार का बन चुका है कि हम अकर्मण्य होते जा रहे हैं। हम सोचते जा रहे हैं कि हमें बिना कुछ एफर्ट्स की रिजल्ट मिल जाते तो कितना मज़ा आ जाता। स्टूडेंट्स चाहता है कि बिना एग्ज़ाम हुआ ही वो प्रमोट हो जाए, पास हो जाए तो जश्न मनाया जाता है। तो बच्चा कहता है कि यार बड़े गर्व की बात हो गई कि मैं प्रमोट हो गया, उसे वो एक खुशी के तौर पे मनाता है। गेम कभी कोई बैन हो जाता है तो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए उतर जाते हैं। आप नहीं होंगे वो तो दिल पे मत लेना, अगर आप नहीं होंगे तो। बाकी जो होंगे तो वो पुलिस दिल के अंदरूनी कोने तक लें बात को। तो मैं यही कहना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि यार हम अगर ऐसा करेंगे ना तो रिज़ल्ट क्या आएगा इसका। अगर हम चाहेंगे कि जेई का पेपर, एडवांस का पेपर, आईआईटी का पेपर बिना पढ़े ही हम पास कर लें, तो आप फिर लगा सकते हैं कि किस प्रकार के इंजीनियर्स हमें मिलेंगे। बिना पढ़े जो नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, कैसे डॉक्टर्स हमें मिलेंगे। जो तुक्का मारो टेक्निक जो कि यूट्यूब में बड़ी फेमस चल रही है, जुगाड़ से ये चीज़ों को पढ़ना, उससे पढ़ना, उससे पढ़ना, ये चीज़ें इस प्रकार की जो चीज़ें चल रही होती हैं अलग अलग जगह पे, मतलब क्या होने क्या वाला है इससे? कोई आउटकम नहीं निकलेगा। मान लेते हैं एक बारी के लिए सिलेक्शन हो भी गया ऐसे लोगों का जो इस प्रकार की नीतियों पर भरोसा रखते हैं, तो क्या आप सच में सोचते हैं कि हमारा देश डेवलपिंग से डेवलप्ड हो जाएगा? क्या हो जाएगा कि और नीचे गिर जाएगा? और नीचे गिर जाएगा। वैसे ही भ्रष्टाचार और करप्शन की कमी नहीं है, वो और बढ़ जाएगा यार। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हमेशा आकर आपको बताता हूँ कि चीज़ों को पढ़ें, ऐसे पढ़ें, वैसे पढ़ें, कैसे पढ़ें। मैं हमेशा उन स्टूडेंट को एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ जो कि किसी सिचुएशंस में फंसे हैं, जो अंदर से चाहते हैं चीज़ों को करना, जो चाहते हैं यार कुछ बड़ा करना, उनके सपने बहुत बड़े हैं, वो सपनों के लिए मेहनत भी करना चाहते हैं। मैं हमेशा आता ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हूँ। वो बात अलग है कि यूट्यूब को इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं है तो फिर वो प्रमोशन नहीं होता मेरी इन तरह की चीज़ों का, और वो चीज़ें पहुंच नहीं पाती। और सच्चाई इसमें एक और ये भी रहती है कि जैसे कुछ बच्चे हैं, मान लिया, अब उन लोगों को बात जब जम जाती है वो शेयर ही नहीं करते वीडियो को। खैर चलो, ये दूसरा मुद्दा ही हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल मैं ये कह रहा था कि हम बिना पढ़े एनडीए को कैसे क्लियर करें। वैसे क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया क्या मैं? नहीं, क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर, ये था क्वेश्चन था ये कि अब बिना पढ़े होगा क्लियर? नहीं होगा, बिना पढ़े क्लियर नहीं होगा। ये क्वेश्चन मार्क है, तो इसका जवाब है नहीं होगा बिना पढ़े क्लियर। अभी क्या, कभी नहीं होगा। मतलब जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बिना पढ़े एनडीए क्लियर नहीं होगा। ये कुल मिलाकर आप बात को लिख सकते हैं। ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो बिना किसी हार्ड वर्क के आसानी से अगर मिल जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या आप मानते हैं कुछ रहेगी? उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। क्या आप रोज़ सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करते हैं? क्या सूर्य देव को प्रणाम करते हैं? क्या रोज़ सुबह उठ के हम जल देवता को प्रणाम करते हैं? क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें फ्री में मिली हुई चीज़ है, क्या हम उपकार मानते हैं? क्या कभी प्रणाम करने से मेरा मतलब, क्या हम कभी थैंकफुल हैं हुए का? क्या अभी कभी हमने महीने में, साल में, 2 साल में कभी इस तरफ से सोचा? क्या नहीं सोचा, क्योंकि जो चीज़ें हमें बिना किसी एफर्ट्स के मिल जाती हैं हम उनकी कद्र नहीं करते माय डियर्स। ये एक बहुत कड़वी लेकिन सच्चाई है। तो बात वही आ रही है निकल के। अब क्या होता है कि स्टूडेंट्स, जैसे कि मान लिया कोई स्टूडेंट है, अब जब तक वो स्ट्रगल नहीं करेगा, स्ट्रगल का मतलब जब तक वो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर अपने घर से दूर जाकर पैदल साइकिल चलाकर जाएगा नहीं पढ़ने, तब तक उस जेई की वैल्यू नहीं जानेगा। और हो सकता है कि उसके बगल में ही अगर उसको ठीक सब कुछ मिल गया, अगर उसको उस तरह की फैकल्टीज़ मिल गई, पढ़ाई से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, अगर उस तरह का उसे इन्वायरमेंट मिल गया, वो उसकी वैल्यू नहीं करेगा। ये फैक्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, ये फैक्ट है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो भी चीज़ें अपने पास उपलब्ध हैं हम उन चीज़ों की वैल्यू नहीं करते, उनको हम वैल्यू नहीं देते। मुझे बहुत पहले एक किसी ने कहा था, मैं उन्हें महापुरुष ही कहूँगा क्योंकि उस समय मैं उनकी बात नहीं समझ पाया, अब समझ रहा हूँ। जब मैं नया तो नहीं, 1-2 साल 2-3 साल मुझे ऑनलाइन में जब हो गए थे पढ़ाते हुए, मुझे इस प्रकार के जब
इनविटेशन आया करते थे, तो मुझे किन्हीं का इनविटेशन आया, उन्होंने मेरे से कहा कि यार एक बात बताओ कि मैं जब उन्हें बता रहा था चीज़ें, तो वो मुझे बता रहे थे कि हम अपना एक इस तरह का स्टार्टअप करना चाहते हैं, इस तरह से एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं, आप हमारे साथ पार्टनरशिप में आओ, हम मिलकर दुनिया बदल देंगे, हम पढ़ा देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ऐसा ऐसा उन्होंने कहा था। वो असल में एक तरह के इन्वेस्टर थे, वो एजुकेटर नहीं थे। तो उन्होंने कहा था, तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी, उन्होंने मुझे कहा था कि यार प्रणव, कि जो अगर ना आप फ्री का हलवा बांटोगे तो लोग नहीं लेते, लेकिन अगर आप पैसे की मिट्टी भी बेचोगे तो लोग खरीद लेते हैं। ये बात माय डियर मैं सच्चाई से मान रहा हूँ, मैं हंसा था उस बात पे उनकी, मन ही मन, सामने नहीं हंसा था। मैंने बोला था यार ये भी कैसी बात कर रहे हैं, मतलब ऐसे कैसे कह रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बात तो सही थी यार, कहीं ना कहीं बात सही थी, बात सही थी। आज रिलेट करते हैं तो लगता है कि बात सच में सही है, कि जब कोई चीज़ें हमें बिना किसी एफर्ट्स के फ्री में मिल जाती हैं तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। अब मैं बताता रहा हूँ, सनलाइट से अच्छा, ऑक्सीजन से अच्छा कीमती चीज़ें दुनिया में कोई बनी है क्या आज तक, जिससे जीवन चल रहा है? तो अब बताएं, इतनी कीमती चीज़ों की जब हम वैल्यू नहीं करते, तो फिर तो ये छोटे मोटे मेरे लेक्चर्स हैं यार, अगर ये मैं फ्री में दे रहा हूँ तो इनकी क्या वैल्यू यार, क्या कोई नहीं पूछता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तो आप किस समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब आपको कंटेंट, फिर हम बोलते हैं, फिर हम कर तो रहे हैं, हम ले रहे हैं, हम कंटेंट हम जा रहे हैं, हम मतलब अलग अलग जगहों से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने पेरेंट्स के द्वारा जो आपको बता रहे हैं, पेरेंट्स हमारे इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा वगैरह हमारा लगा रहे हैं जगह पे, तो क्या फिर आपको वो चीज़ें मिल पा रही हैं क्या? अगर आपको मिल पा रही है तो क्या करने आ रखे इस वीडियो में? फिर अगर आपको मिल पा रही थी तो क्या करने आए थे? फिर इसका मतलब नहीं मिल पा रही है आपको, क्योंकि अभी तक आप मेरी बात सुन रहे थे। इसका मतलब ये हो गया कि हमने हर तरह के 50 तरह के 3600 प्रकार के आयोजन कर लिए, हमें फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा यार, हम सब कुछ लगा के थक चुके हैं। हमें क्या लगता है कि हम अगर मनी इन्वेस्ट कर देंगे तो वो बड़ी बात हो जाती है, उससे कुछ नहीं होता। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, मतलब मैं जो बातें कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि सारे स्टूडेंट कम्युनिटी ऐसी है, बहुत सी स्टूडेंट कम्युनिटी ऐसी जो मुझे पर्सनली इंस्पायर करती है, तभी मैं आपके सामने टिका हूँ 2017 से अभी तक। इसीलिए क्योंकि उन स्टूडेंट के कारण, क्योंकि जब रिजल्ट मिलने का टाइम आता है उनके मेल आते हैं, पर्सनली उन्होंने अपनी हैंड राइटिंग में लिख कर, एक तो मेल होता है कि यार मेल करी, उन्होंने कागज में अपनी हैंड राइटिंग में लिखा रहता है, उसकी फोटो खींच कर भेजते हैं। क्या बात है यार, डेट डालकर वो कर प्रॉपर, इतना ज़्यादा तरीका, इतने अच्छे, इतने आंसू आ जाते हैं, सच में मजाक नहीं कर रहा मैं, इतना अच्छा बढ़िया चीज़ें लिखते हैं कि सर हम ऐसे इलाके से हैं, हम यहाँ पर हैं, हमारी सिचुएशन ऐसी थी, मेरे पास पहले मैंने मैथमेटिक्स नहीं लेने की सोच रखी थी 10th के बाद, मेरे पास किसी ने, मेरे विलेज में जहाँ मैं रहती हूँ कभी ऐसा नहीं था, मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं फिर भी मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, 99 मार्क्स आए मेरे जम्मू बोर्ड से। ऐसे अलग अलग पता नहीं कितने स्टूडेंट हैं, मैं उनकी ड्राइव में डालता रहता हूँ सेव करके, मैंने रखे हुए सबके, उन बच्चों के, क्योंकि अब तो मैं नाम भी भूल जाऊँगा ना, 4 साल पुराने कौन है, लेकिन ड्राइव में जाता हूँ, याद आ जाते हैं दोबारा से सबके सब। तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट अवेलेबल हैं भी, लेकिन ये एक विडम्बना है। विडम्बना यह है कि हम लोग दूसरों को फॉलो कर करके ज़्यादा चल रहे हैं यार। देखो मुझे पता है, मैं कितना भी बोल लूँ, जितने लोग समझने वाले हैं उतने ही समझेंगे, मेरे बोलने से इतना रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये भी पता है। जो समझदार हैं वो समझदार हैं ही, और जो नहीं समझे हैं वो समझ ही नहीं सकते, चाहे मैं बोलूँ या कोई भी बोल ले। लेकिन फिर भी मेरा तो मन कर रहा है, मैं अपनी तरफ से बोल के चले जाता हूँ। तो मेरा मन माय डियर ये कर रहा बोलने का कि जैसे होता क्या, सुने, कि हम क्या कर रहे कि यार हम देख रहे कि हम अपने पड़ोसी से पूछ रहे, किससे पूछ रहे? अपने कॉम्पिटिटर से पूछ रहे कि भाई तू कहाँ से पढ़ता है? अरे यार वो आपका कॉम्पिटिटर है, सच्चाई में आओ जरा, लॉजिकली सोचो जरा। आप जिस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस तरह के एग्जामिनेशन में जब तक सामने वाला पीछे नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं हो सकते। वहाँ पर उन्हें सीधे फिल्टर कर रखा उन्होंने प्रोसेस के, शुरुआत के 400, शुरुआत के 500 आ जाओ अंदर, बाकी क्या, बाकी बाहर। तो क्या आपका कॉम्पिटिटर आपको बोलेगा आओ आगे, आगे लाएगा आपको? क्या वो बताएगा आपको कि मैं कहाँ से पढ़ रहा? नहीं पढ़ेगा, नहीं बताएगा वो कभी आपको, नहीं वो कोई बताएगी आपको। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपसे, आज मैं और दिन कहता था कि भाई वीडियो को शेयर करो, मैं चाहता था कि आपके द्वारा किसी तक पहुँचे, आज मैं डायरेक्ट आप तक पहुँचाऊँ। और मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा शेयर करो, शेयर कर भी मत देना गलती से, क्योंकि आपके जो भाई लोग हैं, बाकी जो साथी सहपाठी लोग हैं, उन्होंने यही सिद्धांत आपके साथ अपनाया था। उन्होंने आज तक आपको चैनल के बारे में नहीं बताया, उन्होंने आपको आज तक बताया नहीं कि यहाँ पे किस किस तरह की चीज़ें होती हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप खुद, सिर्फ इसी के लिए नहीं कह रहा मैं अदरवाइज़ भी कह रहा हूँ, अदरवाइज़ भी
मैं कहना चाह रहा हूँ आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो अपने आप जज किया करो चीज़ों को जज करने की कैपेसिटी आपके अंदर। आप कोई मेरे ख्याल से 4th-5th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, वो भी बहुत स्मार्ट है आजकल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें खुद का अच्छा खुद का बुरा, क्या हमारे लिए ठीक है क्या हमारे लिए ठीक नहीं है, ये जानना होगा। समय रहते जान ले तो बेहतर रहेगा। अब दिक्कत कब होती है, मुझे इतना कुछ बोलना क्यों पड़ रहा, आप जानते हैं मुझे इतना कुछ बोलना क्यों पड़ रहा? कारण है इसका कारण ये है कि यार जैसे ना मैं अभी आके जैसे मैं बच्चों को रोज जाता हूँ स्टूडेंट को कि यार देखो ये पढ़, मैं क्लास लेता हूँ, मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। मुझे पता है कि 5 मिनट का वीडियो जिसमें मैं इधर उधर की बातें करके निकल लूँ वो कई ज़्यादा 1000 गुना बेहतर है 1 घंटे के लाइव लेक्चर से, क्योंकि स्टूडेंट अटेंशन नहीं रहता। क्योंकि कोई पिक्चर तो है नहीं कि जो 1 घंटे तक आप देखते रहोगे, हीरो तो मैं हूँ नहीं जो आप मुझे देखते रहोगे। तो कहने का मतलब यह है कि कोई नहीं पढ़ता 1 घंटे तक 1.5 घंटे तक, लेकिन फिर भी पढ़ाया जाता है। इस बात को ध्यान में रख के कोई तो होगा जो उस कोने में, गाँव के कोने में बैठ के अभी पढ़ रहा होगा रात में बैठ के, उसके लिए बनाते बनाते सोचते सोचते आज इतने 1200-1300 वीडियो बन चुके हैं। उस बच्चे को ध्यान में रखकर सारे सिलेबस खत्म करवा चुका हूँ मैं आज तक यूट्यूब में। उस आखिरी बच्चे को ध्यान में रखकर कि कोई तो है यार जो वहाँ से देख रहा है। और जैसा कि मैंने बताया है, रिजल्ट आता है, वो लोग मुझे कमेंट बोलते हैं, फिर मुझे लगता है कि नहीं मैंने सही सोचा था और मैंने सही काम किया था। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने एंड से चीज़ों को सोचना स्टार्ट करें। मैं जब कहता हूँ कि पढ़ें तो क्या होता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी, आप इसे अपने दिल पे मत लेना, आप ही अनोखे नहीं हो ऐसे, ये ह्यूमन टेंडेंसी, शायद मैं भी आपकी जगह होता मैं भी ऐसी होता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ना बच्चों को साल भर जैसे बताते हैं कि ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो, क्योंकि मेरा मानना है कि यार अगर हम शुरुआत से पढ़ें तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। लेकिन ले दे के लास्ट में स्टूडेंट को याद तभी आती है जब एग्जामिनेशन में 1 महीना, तो मैंने बहुत बड़ी बात कह दी, 1 हफ्ता कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, जब एग्जामिनेशन में 1 हफ्ता 7 दिन 10 दिन बचते हैं तब देखो आप स्टूडेंट को क्या ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। एक बात भी बोल दूँ मैं आपको लिटरली, वैसे तो इस बात को वैसे बोला भी नहीं जा सकता था, लेकिन चलो बोल ही देता हूँ। वो बात यह है कि जब कभी ना एग्जामिनेशन होते हैं तो कोई स्टूडेंट मुझे लिखता है कमेंट में, कल एग्ज़ाम है आज लिख रहा, जैसे मंडे को एग्ज़ाम है सैटरडे को कमेंट आ रहा है मुझे कि सर ये क्या बता रहे हैं, इतना लंबे तरीके से कैसे करेंगे, इतने लंबे में आधे घंटे में क्या हम एक ही क्वेश्चन सीखेंगे, कोई लिखता है ऐसा। तो आप देखना कभी आपको दिखेगा ऐसा वीडियो, मैंने नीचे पे कमेंट भी किया रहता है। फिर उसे मुझे नहीं पता ये स्टूडेंट कौन है, लेकिन मुझे पता रहता है ये कौन है। मैं बोलता हूँ आपका एग्ज़ाम 4 अप्रैल को यूपी बोर्ड का आपका एग्ज़ाम है और आप उसकी प्रिपरेशन अभी 2 अप्रैल को कर रहे हो। आप पहली बार इस चैप्टर को उठा रहे हो, आपके समझ नहीं आएगा। तो बच्चे ने उसमें लिटरली एक शब्द लिखा था कि सर आपने खिचड़ी बना दी। मैंने कहा मैंने तो बनाया पुलाव था वो, अब आप 2 दिन पहले देखोगे तो खिचड़ी नजर आएगी आपको। तो माय डियर यही होता है। तो क्योंकि मैंने जो लेक्चर बना रखा, अब जैसे रिलेशन एंड फंक्शन है, अब सोचो आप, अब रिलेशन फंक्शन पहला चैप्टर है आपकी 12th की बना, अब वो बन रखा किसके लिए, जो बच्चा भी 11th पढ़कर 12th में आ रहा, वो उसके लिए बना हुआ। और उसे पढ़ कौन रहा, जिसका कल 12th का एग्ज़ाम है वो उसे अभी पढ़ रहा। तो क्या ये बात जायज़ है? तो नहीं आएगा ना। तो मैं तो चाहता ही ना आए ऐसे को। तो ये बात, तो ऐसे कम से कम आप ना बने, गलती से ही सही। सारी बातें इसमें इसलिए डाल दी मैंने क्योंकि टॉपिक बढ़िया मिला था। ऐसे टॉपिक मिलते नहीं है यार, सोच के मिलते हैं बड़े। टॉपिक तो ज़बरदस्त था वैसे। तो मैं ही कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे टॉपिक मिलते नहीं है, इसलिए मैंने सोचा आज जितनी अपने मन के अंदर की बातें हैं वो सब आपके साथ कर लें। कभी हमें भी तो मन की बात करने का मौका मिले, तो कर ली हमने। तो ये बात है। तो आपसे मैं सोचता हूँ कि अब शायद क्या पता आप बोलोगे कि नहीं यार आपने इतना सुना दिया, लेकिन हम ऐसे वाले तो थे नहीं, हम तो पढ़ने वाले बच्चे थे, हम तो क्यूरियोसिटी बस आ गए थे कि आखिर देखें ऐसा भी क्या होता है कि कोई बिना पढ़े, हम तो वैसे भी नहीं मानते, क्या पता आप ऐसे बोलते हो। तो ठीक है, नहीं मानते तो पढ़ाई करते हैं। फिर पढ़ाई हमारी क्लासेस चलती है। मेरी एनडीए की अगर जो प्रिपरेशन करना चाहता है, जो मानता है कि बिना पढ़े नहीं होने वाला, जो मानता है कि करने से होगा, वो लोग यहाँ पर आया करें। ये उन स्टूडेंट के लिए जो एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेडिकेटेडली जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सारे सब्जेक्ट को एक जगह पे पढ़ना चाहते हैं। एनडीए अनअकैडमी में उनके लिए ये चल रहा होता है, क्लासेस चल रही होती है, अलग अलग एजुकेटर्स होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। मेरी जो प्लस क्लासेस है वो ये हैं और इसका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी ये स्पेशल क्लास होती है, ये कम्प्लीटली 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है और ये कभी कभार चलने वाली क्लासेस नहीं होती, ये रेगुलर चलती है। सैटरडे संडे को भी चला देता हूँ कभी कभी, तो मैं जब कम लगता है मुझे। और ये क्लास में आजकल जो चल रहा है वो कोनिक सेक्शन चल रहा है और 1-2-3 दिनों के बाद इसमें वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट हो जाएगा, फिर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाएगा और इस तरह से एनालिटिकल ज्योमेट्री का पोर्शन जिसमें 2D और 3D ज्योमेट्री थी वो खत्म हो जाएगा। फिर हम कुछ नए अलजेब्रा पोर्शन उठाएंगे। तो इस तरह से तेज़ी से काम चल रहा है।
तो आप चाहे आप 11th-12th में जो भी क्लासेस पढ़ते हो या फिर हम इंडी की प्रिपरेशन कर रहे हो या आपको 11th-12th से सिलेबस कवर करना हो तो आप इस क्लासेस को ज्वाइन जरूर करा करें यार, ठीक है। और बाकी आप इसको एज अ रेफरल कोड, इसे एज अ अनलॉक कोड आप यूज़ कर सकते हो जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़े। तो याद रखना PRN31 है ये, PRN31, मेरा नाम प्रणव है ना, तो उसमें PRN31। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बात दिल की लफ्ज़ों ने की, सच कह रहा है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सच ही कह रहा था तुमसे। तो बात यही है कुल मिला जुला करके, आपके जो भी सुझाव है, आपका जो भी मानना है, जो भी आपके विचार है, कृपया करके उन्हें कमेंट बॉक्स में प्रकट करें, जरा हम भी देखें आपके विचार क्या। हमने तो बोल दिया जो बोलना था। और बाकी ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक आप इसे कर सकते हैं, और शेयर तो जैसे कि मैंने पहली कहा करने की हो नहीं रही, बिल्कुल मत करना शेयर, फिर देख लेना मुझे पता चलेगा तो फिर सोच लेना। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लेकिन अपने लिए सोचो, कहने का मतलब दूसरों के लिए बहुत सोच लिया आपने ना, हमने अब दूसरों के लिए बहुत सोच लिया। शेयर बिल्कुल नहीं करना, लेकिन सब्सक्राइब कर लेना अपने लिए। अभी के लिए स्टूडेंट इतना ही, मिलते हैं हमें नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।